आखिर कब तक यूं ही सपना टूटता रहेगा? कब तक दुनिया की नंबर 1 टीम के चाहने वालों का दिल टूटता रहेगा? कहने को इस एक साल में अलग अलग फॉर्मेट में बीसीसीआई ने 7 कप्तान बना दिए, लेकिन जिन मोर्चों पर बदलाव करना था वहां नहीं हुआ। नतीजा सामने है और 15 साल का इंतजार फिर इंतजार ही रह गया। हार के बाद हाहाकार, सवाल हर बार, लेकिन क्या जवाब कभी मिलेंगे? आज हल्ला बोल, आज हम चर्चा इसी मुद्दे पर करने वाले हैं। बहुत से लोग कहेंगे कि खेल है, खेल में हार जीत होती रहती है, पर कब तक आखिर हार जीत होती है? अगर आप एक प्रोफेशनल स्पोर्ट खेलते हैं, अगर आप देश को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आप एक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में जाते हैं, तो इन सवालों के जवाब आपको मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में 2 ही चरण हो सकते हैं। अव्वल ये कि आप जानते हैं कि नहीं दिक्कत क्या है, यानी मर्ज क्या है, और दूसरा, अगर मर्ज आपको मालूम है तो सही दफा का इस्तेमाल किया जाए। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। उन्हें जुड़ेंगे हमारे साथ मदन लाल जी स्टूडियो में हैं, कीर्ति आजाद हमारे साथ हैं, लालचंद राजपूत इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। लालचंद राजपूत की प्रासंगिकता यहां पर इस हिसाब से समझिए कि 2007 के 50 ओवर वर्ल्ड कप में जब हमने सबसे बुरा दौर देखा, तो 2007 के T20 वर्ल्ड कप से लेकर और उसके बाद जो हमारा 2007-8 का दौरा था, वहां तक उंगली पकड़कर लालचंद राजपूत छोड़कर आए थे टीम इंडिया को। किस तरीके से बदली थी टीम इंडिया, ये सबने देखा था। तो खिलाड़ी होते हैं, टीम मैनेजमेंट होता है, बीसीसीआई होता है और जिम्मेदारी सबकी होती है। केवल खेल है, हार जीत होती रहती है, नहीं कहा जा सकता। कीर्ति जी, क्या आप सहमत रहेंगे इस बात से? शाहीन ने जो कमबैक किया बहुत आला, मतलब उसने जो स्टार्ट दिया हमें, तो हमें बहुत कॉन्फिडेंस मिली और बाद में नसीम ने भी अच्छी बॉलिंग की। जिस समय हम लोग खेला करते थे और जो आज का समय है, उसमें काफ़ी अंतर है। खेल तो वही है, लेकिन इम्प्रोवाइजेशन आ गई हैं, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। हम जब खेलते थे तो 14 या 15 खिलाड़ी होते थे, एक मैनेजर हुआ करता था। अगर दूसरी टीम के खिलाफ हमें कोई रणनीति बनानी है, तो जो हमारे सीनियर प्लेयर्स खेले हुए हैं, उनके दिमाग में क्या क्या उनकी मेमोरी रही है, उसके मुताबिक चलता था। आज में टेक्नोलॉजी आज इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि हर एक खिलाड़ी की कमज़ोरी और उसकी मजबूती मालूम होती है। आप जब कभी भी स्टार स्पोर्ट्स पर देखें तो बताते हैं यहाँ पे बाउंसर मारो रोहित शर्मा को तो इतनी बार आउट हो गए, यहाँ पर सीधी आती है तो वो छक्का उड़ा देते हैं, फलाना बॉलर है वो आगे रखते हैं, अच्छी स्विंग करते हैं। तो ये सारी स्ट्रेटजीज हमें उस समय मेमोरी करनी पड़ती थी।